हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन को। हमने सब्ट्रैक्शन में बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक सबटेंडेंट होता है, एक मैन्यूड होता है। और मैन्यूड हमने डिस्कस किया था बड़ी वैल्यू होती है, तो वो लेक्चर अब हम डिस्कस करने नहीं जा रहे। अगर वो अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म होती है। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते वक्त आपको सिंपल पता होना चाहिए, जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में परफॉर्म करते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होने वाली है। लेकिन आपने वो कंसेप्ट जो कि हमने एडिशन में पढ़े थे उनको याद रखना है कि वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं कर सकती और 0 से डिक्रीज़ नहीं कर सकती। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 101 क्रॉस 11। अब ये भी आपका बाइनरी नंबर है और ये भी आपका बाइनरी नंबर है। आपने फॉर एग्जांपल इनको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे 10111 और इसको कर दें मल्टीप्लाई। 1 क्रॉस 1 कितना होता है, आप लिखेंगे 1 1001 1 क्रॉस 1। तो यहाँ से आपने क्रॉस लगाना है। जिस तरह से सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है 1 1 ज़ार 1 1 0 0 एंड 1 1 ज़ार 1। तो इस तरह से नीचे आपने एक बार लगाना है और इसको देखें, या 1 नीचे के वैसे आ जाएगा और 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा और 1 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से आपकी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं 111 क्रॉस 101। एक थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम है ये, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखें ज़रा क्या होगा। आप 111 मल्टीप्लाई करेंगे 101 के साथ तो क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 एंड 1 1 ज़ार 1। आगे क्या आ जाएगा, 0 1 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0। नेक्स्ट क्रॉस, एक और क्रॉस 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 एंड 1 1 ज़ार 1। अब देखें क्या होगा, 1 वैसे के वैसे नीचे आ गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो वैसे जैसे हम एडिशन के अंदर करते थे 2 नहीं लिख सकते बल्कि 0 लिखते थे और 1 हमारा कैरी चला जाता था। अब देखिए 1 + 1 दोबारा 2 हो गया, 2 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे और 1 कैरी चला गया। अब फिर हम देखें 1 + 1 हमारा 2 हो गया, 2 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे, 1 कैरी चला गया और इस 1 को नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो वही आपने कंसेप्ट जो है अपने एडिशन वाले याद रखने, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे काम आएंगे आपके बिल्कुल उसी तरह से। अब देखें डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन किस तरह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका डिवीजन का है। मैंने बोला था कि ये बहुत इजी हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो ट्रिकी थे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिए थे। क्योंकि अगर आपको वो एडिशन आती है तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब देखें सब्ट्रैक्शन डिवीजन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल 1100 ले लेते हैं, 1100 और इसको डिवाइड कर लेते हैं बाइनरी डिवीजन बाय 10। अब देखें किस तरह से होगा, 1100 को अंदर रखें और 10 बाय 10 1 ज़ार 10। यहाँ से कितना बचा 1, इस 0 को नीचे उतारें, 10 1 ज़ार 10 हो जाएगा और बाकी आपका बचा 0, इस 0 को ऊपर ले जाएं और नीचे कैंसिल। तो आपका जो जवाब आएगा वो आपका आएगा 110। तो इस तरह से बाइनरी डिवीजन परफॉर्म होती है। तो बाइनरी डिवीजन बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि हमारे पास यहाँ भी बाइनरी होगा, अंदर भी बाइनरी होगा, तो बाइनरी से डिवाइड करना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी से हो रही होगी, तो इसके अंदर भी कोई ट्रिकी वाली बात नहीं है। ट्रिकी वाली जो बात थी वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में थी, तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ट्रिकी सब्ट्रैक्शन है क्योंकि इसके अंदर आपने 2's कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर आपने उसको ऐड करना है मैन्यूड के अंदर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एडिशन के अंदर भी आपको जब वैल्यू 1 से एक्सीड करके 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, तब वो भी समझने की ज़रूरत है किस तरह से डील करेंगे। ये 2 चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये थे आपके बाइनरी ऑपरेशंस जो हमने 3 लेक्चर्स के अंदर कवर किए। नेक्स्ट हमारा मूव करेंगे आस्की कोड पे। तो उससे पहले अगर ये वीडियो या इससे प्रीवियस वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।